साल सावन का महीना आते ही इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टीवी की हर दूसरी हेडलाइन में कावड़ यात्रा की ही बातें होती हैं। हर तरफ वही विजुअल्स, ऑरेंज रंग के कपड़े पहने, कंधों पर कावड़ उठाए लोग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कावड़ यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, किसने की और क्यों की? आज हम आपको इस फैसिनेटिंग ट्रेडिशन की पूरी बैक स्टोरी बताने वाले हैं। इस वीडियो में जानिए कावड़ यात्रा से जुड़ी वो सारी कहानियां जिनसे ये ट्रेडिशन इंस्पायर्ड है। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज कावड़ यात्रा? सिंपल वर्ड्स में समझें तो कावड़ यात्रा का मतलब होता है फेथ और पेशेंस का टेस्ट। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त खासकर नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी से गंगा जल भरते हैं। इस जल को वो कावड़ नाम के बैम्बू के बने एक स्ट्रक्चर में रखते हैं। फिर शुरू होती है पैदल यात्रा। कई किलोमीटर्स तक बिना चप्पल, बिना आराम के चलते हैं और किसी बड़े शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं कावड़ यात्रा। अब सवाल यह है कि ये ट्रेडिशन स्टार्ट कैसे हुआ? तो इस सवाल का कोई एक आंसर नहीं है। इसके पीछे कई कहानियां हैं, कई बिलीव्स हैं। चलिए एक एक करके सुनते हैं वो स्टोरीज जो आज तक लोग मानते हैं इस यात्रा के पीछे। तो पहली तो है समुद्र मंथन वाली कहानी। सबसे पॉपुलर जो बिलीफ जुड़ी है वो है समुद्र मंथन से जुड़ी। माइथोलॉजी के मुताबिक जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से विष यानी कि पॉइजन निकला। उस विष को ना तो देवता और ना ही असुर लेना चाहते थे। तो ऐसे में होती है भगवान शिव की एंट्री और भगवान शिव ने सबको बचाने के लिए वो विष खुद पी लिया। लेकिन उस विष की वजह से भगवान शिव के गले में बहुत जलन होने लगी और उनका गला नीला हो गया। तभी से उन्हें कहा गया नीलकंठ। कहते हैं कि भगवान को उस जलन से राहत दिलाने के लिए देवताओं और असुरों ने इंक्लूडिंग रावण ने बड़े बड़े मटकों में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। यहीं से कावड़ में जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। एक और स्टोरी आती है भगवान परशुराम से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक जगह है पूरा महादेव। ये काफी पुराना शिव धाम है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। लोग मानते हैं कि यहीं से कावड़ यात्रा जैसी परंपरा की शुरुआत हुई। आज भी हजारों भक्त उसी रूट से जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं। वैसे कावड़ यात्रा से जुड़ी माता पार्वती की भी कहानी है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को इम्प्रेस करने के लिए और उनसे शादी करने के लिए घोर तपस्या की थी। ड्यूरिंग दिस उन्हें ये बात समझ में आई कि गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव तुरंत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी कावड़ यात्रा शुरू की। कई जगह तो बताया गया है कि देवी पार्वती मानसरोवर से जल कावड़ में लाती थी और भगवान शिव का जलाभिषेक करती थी। इससे भगवान शिव खुश हुए और उन्होंने कहा कि जो भी भक्त श्रद्धा से कावड़ यात्रा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। खैर अब आते हैं अगली कहानी पर। ये है श्रवण कुमार से जुड़ी। श्रवण कुमार की कहानी ऑलमोस्ट हर किसी ने सुनी है। वो अपने अंधे माता पिता के लिए सेवा और भक्ति का सिंबल माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने माँ बाप को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान करवाया। वापस आते वक्त गंगा जल भी लाए। इसीलिए आज भी कावड़ को कंधे पर उठाना सिर्फ भक्ति नहीं, सेवा और सैक्रिफाइस का सिंबल माना जाता है। वैसे ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम थे पहले कावड़िया। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर देवघर के बैद्यनाथ धाम तक लंबा सफर तय किया था। वहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। ये तो हुई कावड़ यात्रा से जुड़ी अलग अलग कहानियां और मान्यताएं। अब समझते हैं कि कावड़ को कंधे पर रखकर ही क्यों चला जाता है और कावड़ को जमीन पर क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि श्रवण कुमार और श्री राम दोनों ने कावड़ को अपने शोल्डर्स पर रखा था। सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि ईगो छोड़कर भक्त भगवान के सामने पूरी तरह सरेंडर हो चुका है।
खैर, जाते जाते आप सभी को एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सारी बातें पौराणिक स्टोरीज और बिलीव्स पर बेस्ड हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपके साथ ये कल्चरल और स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करना है। किसी की भावना को हर्ट करना हमारा पर्पस कतई नहीं है।